हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम देखेंगे इको 5 और इको 5 प्रो के साथ सेंसर और रिमोट को कैसे कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। यहाँ पे मैंने इको 5 डिवाइस ले लिया है और उसमें सिम कार्ड भी डाल दिया है। अगर आपको मालूम नहीं है कि सिम कार्ड को कैसे डालते हैं या फिर कौन सा एंटेना कहाँ पे लगता है और यहाँ पे जो एलईडी का इंडिकेशन है वो सब आपको जानना हो तो ऊपर मैंने आई बटन में एक वीडियो डाला है, वो वीडियो आप वॉच करके जान सकते हो। अभी सबसे पहले हम डिवाइस में अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे। यहाँ पे फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने कॉन्टैक्ट को सिलेक्ट कर दिया है। इसमें मेरा जो सिम कार्ड है वो ये कॉन्टैक्ट है और नीचे ये हमारा कमांड होगा S1 मोबाइल नंबर 5 टाइम्स 1। यहाँ पे S1 का मतलब हुआ यूज़र 1 और बीच में जो मोबाइल नंबर है वो सिम कार्ड इस फ़ोन में है, या फिर ऐसा हम समझ सकते हैं कि इस डिवाइस हम ऑपरेट करेंगे वो वाला नंबर यहाँ पे आएगा। देन उसके बाद 5 टाइम्स 1 ये अपना बाय डिफ़ॉल्ट पासवर्ड है। जैसे ही मैं इसको सेंड करूँगा तो डिवाइस में पहले सिंगल बीप बजेगा, सेकंड टाइम डबल बीप बजेगा और थर्ड टाइम भी डबल बीप बजेगा। फर्स्ट टाइम जो सिंगल बीप बजता है उसका मतलब ये हुआ कि डिवाइस ने एसएमएस को रिसीव किया है, और सेकंड टाइम जो अपना बीप बजता है उसका मतलब ये होता है कि हमने जो मैसेज डाला है या फिर हमने जो कमांड को सेंड किया है वो कमांड वैलिड है। देन थर्ड टाइम जो डबल बीप बजता है उसका मतलब ये होता है कि डिवाइस ने रिस्पॉन्स भेज दिया है अपने फ़ोन में। अभी मैं यहाँ से सेंड करूँगा। डिवाइस ने रिस्पॉन्स को सेंड कर दिया है और यहाँ पे आप देख सकते हो यू आर रजिस्टर्ड एज यूज़र 1। अभी हम सबसे पहले रिमोट को कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। रिमोट को कॉन्फ़िगरेशन का कमांड है ADD, यहाँ पे हमको एक चीज़ का ध्यान रखना होगा, जितने भी हमारे कमांड्स होंगे वो सब कमांड्स कैपिटल में आएंगे और कहीं पे भी स्पेस नहीं होगा। अभी कोई भी रिमोट हो या फिर कोई भी सेंसर हो उसको कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए ये हमारा मैसेज होता है। अगर हमको रिमोट को कॉन्फ़िगरेशन करना है तो ADD, R1 होगा, और अगर हमको सेंसर को कॉन्फ़िगरेशन करना होगा तो ADD, Z1। Z1 का मतलब होता है जोन 1 और R1 का मतलब होता है रिमोट 1। अभी जिसे सेंड करेंगे डिवाइस में तो सिंगल बीप बजेगा, मतलब ये होगा कि अभी हमको रिमोट में से कोई भी की का ट्रिगर देना है। लाइक हम अनलॉक वाला ही ट्रिगर देंगे, और अगर हमको डबल बीप सुनाई देगा मतलब ये होगा कि हमारा रिमोट सक्सेसफुली कॉन्फ़िगरेशन हो गया है। सभी मैं यहाँ से मैसेज डाल देता हूँ। इस पर सिंगल बीप बज गया है। अभी मैं फटाफट से 2-3 बार प्रेस करूँगा। अभी ये कॉन्फ़िगरेशन हो गया है। अगर हमको ये चेक करना है कि ये हमारा रिमोट इसके साथ कॉन्फ़िगरेशन हुआ है कि नहीं हुआ तो हम 2 तरीके से पता लगा सकते हैं। एक तो इसमें हम की को प्रेस करेंगे तो इसमें हमको आवाज़ सुनाई देगी। लाइक मैं अनलॉक वाला की प्रेस कर रहा हूँ तो यहाँ पे मुझे बीप सुनाई दे रहा है। और इसमें भी हम देख सकते हैं। अभी मैं डिवाइस को एक्टिव कर देता हूँ लॉक वाले की से। अभी हमको यहाँ पे SMS में दिखेगा सिस्टम एक्टिवेटेड बाय R1, सिस्टम एक्टिवेटेड बाय R1। ये हमको अभी पता चल गया कि हमारा रिमोट कॉन्फ़िगर्ड है कि नहीं। अभी हम डोर सेंसर को कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। प्रोसेस सेम ही रहेगा, एक SMS का फॉर्मेट चेंज होगा ADD, Z1। प्रोसेस सेम ही रहेगा कॉन्फ़िगरेशन का। जैसे ही मैं ये मैसेज सेंड करूँगा तो पहले डिवाइस में एक बार बीप बजेगा। जैसे ही बीप एक बार बजेगा तो हमको तुरंत सेंसर में से ट्रिगर देना है, और अगर हमारा सेंसर सक्सेसफुली इसमें कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा तो हमको डबल बीप सुनाई देगा। और अगर इसका जो टाइम होता है कि जिस टाइम पे ये लर्न करता है या फिर सिग्नल को रिसीव करता है वो टाइम आउट हो जाएगा तो हमको लॉन्ग बीप सुनाई देगा। वो भी हम एक बार चेक करेंगे। अभी मैं ये Z1 का मैसेज डाल देता हूँ। ये हमारा सेंसर सक्सेसफुली कॉन्फ़िगरेशन हो गया है, डोर सेंसर। अभी हम मोशन सेंसर को कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। मोशन सेंसर को मैं जोन 2 में ऐड करता हूँ। फ्रेंड्स, अगर हमको मोशन सेंसर को कॉन्फ़िगरेशन करना है तो उसमें सेल डाल के थोड़ी देर उसको ऐसे ही रखना पड़ता है, क्योंकि वो स्टेबल हो जाए उसके बाद ही हमको ट्रिगर मिलता है। तभी मैं इसको हटा देता हूँ।
सो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसमें से ट्रिगर मिले उससे पहले इसका टाइम आउट हो गया, इसीलिए हमको लॉन्ग बीप सुनाई दिया। सो अभी ये हमारा सेंसर कॉन्फ़िगरेशन नहीं हुआ है, वापस से इसको मैं कवर कर देता हूँ। सो फ्रेंड्स, अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पे एलईडी भी हुई थी और इसमें 2 बीप भी सुनाई दिया था। मतलब ये हमारा मोशन सेंसर भी सक्सेसफुल कॉन्फ़िगरेशन हो चुका है। अभी हम वेरीफाई करेंगे। सबसे पहले मैं रिमोट में से एक डिवाइस को एक्टिव कर देता हूँ। सो फ्रेंड्स, ये हमारा डिवाइस अभी एक्टिव हो चुका है। अभी मैं डोर सेंसर में से ट्रिगर दूंगा। तो अभी मैंने डोर सेंसर में से ट्रिगर दिया और हमारा डिवाइस भी ट्रिगर हो गया और हमको एसएमएस में भी आ गया, अलार्म एक्टिवेटेड बाय जोन 1। अभी हमको जैसे ही कॉल आएगी तो हम कॉल रिसीव करके 1 प्रेस करेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे थोड़ा सा नेटवर्क का इश्यू है, इसलिए कॉल में थोड़ा डिले हो रहा है। अभी मैं रिमोट में से ही डीएक्टिव कर देता हूँ डिवाइस को। तो मैं वापस से डिवाइस को एक्टिव कर देता हूँ और इस बार हम देखेंगे कि हमारा मोशन सेंसर सक्सेसफुल कॉन्फ़िगर हुआ है कि नहीं। जो हमने मोशन सेंसर को जोन 2 में कॉन्फ़िगर किया है। सो जैसे ही मोशन सेंसर में मोशन होगा तो आगे ग्रीन कलर की एलईडी होगी, मतलब हमारे मोशन सेंसर ने सिग्नल को ट्रांसमिट किया है। और जैसे ही हमारे इको 5 सिग्नल को रिसीव करेगा तो 2 बार बीप बजेगा और हमारा सायरन भी बजेगा और हमको एसएमएस भी आएगा और साथ में हमको कॉल भी आएगी। तो हम कॉल से भी डीएक्टिव कर सकते हैं और रिमोट से भी डीएक्टिव कर सकते हैं। सो अभी मैं मोशन सेंसर में से ट्रिगर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे लाइट हुई और यहाँ पे हमको 2 बार बीप भी सुनाई दिया और अभी हमारा सायरन बज रहा है और हमको एसएमएस भी आ गया है सिस्टम एक्टिवेशन का और अलार्म का। अभी हम डिवाइस को 1 प्रेस करके डीएक्टिव करेंगे। सो फ्रेंड्स, हमारा डिवाइस सक्सेसफुल डीएक्टिव हो चुका है कॉल से और हमको एसएमएस भी आ गया है। सो फ्रेंड्स, ये हमारा मोशन सेंसर सक्सेसफुल जोन 2 में कॉन्फ़िगरेशन हो चुका है।